भूतिया हाउस की ये कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये घटना कहीं न कहीं आपके आस-पास भी हुई है। रुंजन एक बहादुर लड़का था। उसके मोहल्ले में उसकी बहादुरी के बड़े ही चर्चे थे। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए रात में कभी भी उठ जाया करता था। लज्जो उसकी फ्रेंड थी। वो भी कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ाई कर रही थी, लेकिन स्वभाव से वो डरपोक मानी जाती थी। जब कभी रुंजन को रात में कोई नोट्स वगैरह लेना होते, वो बिंदास लज्जो के घर चला जाता। लज्जो का घर सड़क के दूसरे किनारे पर था। रस्ते में के खाली हाउस खाली पड़ा हुआ था। लोग इसे भूतिया हाउस कहते थे। रुंजन कई बार इस भूतिया हाउस से निकला, रात 8 बजे हो या रात की 3 बज रहे हो। उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जब रुंजन को किसी नोट्स की जरूरत पड़ी तो वो लज्जो के घर रात के लगभग 2 बजे ही पहुंच गया। घर के बाहर काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी लज्जो के घर से कोई भी बाहर नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था। तभी मोहल्ले के कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। रुंजन ने देखा तो उसे दूर से एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा इतना सफेद था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। रुंजन को जिज्ञासा हुई और वो घोड़े को पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि वो रूप बदल रहा है और धीरे धीरे वो एक बड़ा सा काला कुत्ता बन गया है। लेकिन ये देखने के बाद भी रुंजन उस ओर कदम बढ़ा रहा था। तभी अचानक से जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी ने उसे आवाज दी, रुंजन। रुंजन एकदम से ये आवाज सुनकर रुंजन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लज्जो के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां कोई खड़ा उसे आवाज दे रहा था। वो लज्जो की आवाज को पहचानता था, लेकिन ये आवाज उसकी नहीं थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो गायब हो चुकी थी। अब रुंजन को पहली बार ये महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी उसने ये फैसला किया कि वो इस बात की जड़ तक जाकर ही दम लेगा। लेकिन फिलहाल उसे वापस घर लौट जाना चाहिए, और वो अपने घर आकर बिस्तर पर लेट गया। और फिर सुबह होते ही उसने ये बात अपने भैया और भाभी को बताई। इस पूरी घटना को सुनने के बाद उसकी भाभी डर गईं और कहने लगी, ये जरूर उस भूतिया हाउस के भूत का कारनामा है। तभी उसका भैया बोल पड़ा, नहीं, कोई भूत वूत नहीं होते। इसके पीछे कोई और ही बात हो सकती है। हम आज दिन में उस भूतिया हाउस के मालिक से मिलेंगे और उनसे उनके हाउस की चाबी हासिल कर लेंगे। कहानी अभी बाकी है। मेरे चैनल का नाम है अचंभित समाधान। अगर कहानी मजेदार है तो लाइक कीजिए, और कौन कौन कहानी को क्या करते हुए देख रहा है, जैसे सोते हुए या खाना खाते हुए, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आगे। रुंजन और उसका भाई भूतिया हाउस के मालिक से मिलते हैं। तब उस हाउस का मालिक कहता है कि मैं तुम्हें उस मकान की चाबी जरूर दूंगा। और फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। मेरा ये मकान मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। मैं और मेरा परिवार इस मकान में सालों से रह रहे थे, लेकिन मुझे अपने बेटे की जॉब की वजह से विदेश जाना पड़ा, और ये मकान मैंने अपने एक दोस्त को रहने के लिए दे दिया। अब जब कुछ सालों बाद हमें विदेश से वापस आना पड़ा, तो मैंने अपने दोस्त से मकान खाली करने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर मकान खाली करने से इनकार कर दिया कि ये मकान तो उसका है, और उसने इसके फर्जी कागजात भी बनवा लिए हैं। अब उसके इस धोखेबाजी की वजह से हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 साल तक कैसे चलने के बाद आखिर हम केस जीत गए, लेकिन तभी कुछ अजीब सी घटना उस घर में घटित हो गई। मेरे दोस्त की लड़की रातों रात उस घर से गायब हो गई। मेरे दोस्त ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि उसकी बेटी को भूत उठा ले गए और ये भूतिया हाउस है। ये सुनकर रुंजन बोल पड़ा, तो ये सब उस धोखेबाज दोस्त का किया कराया है। तभी भाभी बोल पड़ी, लेकिन फिर वो रूप बदलने वाला सफेद घोड़ा जो तुमने अपनी आंखों से देखा, उसके बारे में क्या कहोगे? रुंजन का भैया बोला, कुछ तो गड़बड़ है। चलो पहले हम उस हाउस में जाकर देखते हैं। रात काफी हो चुकी थी। रुंजन की भाभी ने कहा, इतनी रात को मैं तुम्हें उस हाउस में नहीं जाने दूंगी। लेकिन रुंजन की जिद के आगे वो खामोश हो गई और बोली, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रुंजन, उसके भैया और भाभी रात के सन्नाटे में उस हाउस का दरवाजा खोलते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। दरवाजा खोलते ही एक काली बिल्ली उन्हें दिखाई दी। बिल्ली उन्हें देखकर एक दूसरे कमरे में चले गई। जैसे ही उन्होंने हाउस के अंदर कदम रखा, किसी के कदमों की आहट उन्हें सुनाई दी और एक काला घोड़ा उछलते हुए उनके सामने आ गया। और देखते ही देखते घोड़े ने कुत्ते का रूप ले लिया
और तभी एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि इसे सुनने के बाद रुंजन की भाभी बेहोश हो गई और फिर ये तीनों जल्दी से उस भूतिया हाउस से बाहर निकल आए। कहानी अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए।